आज की व्लॉग में हम दो लोगों को रोजगार देंगे, हमारे साथ रहे और देखिए कि कौन लोग हैं और हम कौन सा रोजगार देंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डाल के निकल गए अपने सफर पे। सबसे पहले हम होलसेलर के पास आए हैं जहां से हम उन दुकानों के लिए रोजगार के लिए सामान खरीदेंगे। इस होलसेलर से हम बिस्किट, चॉकलेट ये चीजें खरीदेंगे। तो सबसे पहले हमारी टीम लग गई चीजें ढूंढने में। पूरा दुकान हमने चांद मारा और ढेर सारा सामान हमने इकट्ठा किया। हर चीज का बिल बनाना शुरू कर दिया और शॉपर में पैकिंग शुरू हो गई। कुछ व्यूवर से मुलाकातें भी हुई। अगर राहुला ने 5 मिनट ऐसा पकड़ा तो इसको आज हम इनाम देंगे। देखिए इसके हाथ हिल रहे, ये कमजोरी है, लापरवाही का नतीजा है। सीधे खड़े हो। अब भी कुछ सामान रहता था, वो भी हमने पसंद किया। कुछ शैम्पू, साशीज में इस तरह केचप वगैरह हो गया, वो भी बिल में ऐड कर दिया। फिर पैसे सारे दे दिए बाई को। सामान को लोड करना शुरू किया अपने फिक्सिड सुजुकी में। सामान लोडिंग के बाद मैं व्हील चेयर पे बैठा हूँ। ये क्या वजह है ये तो आप अगले व्लॉग में देख सकेंगे। अपने इस वाले व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं पेशावर खैबर बाजार की साख्वानी अंदरूनी शहर। यहाँ से अब मजीद चीजें जो दरकार होगी वो खरीदेंगे। जैसे सुजुकी से उतरा, प्यार करने वाले लोगों से मुलाकात हुई। लोगों ने आवाज दिया कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, काफी अप्रिशिएट किया हमारे काम को। अब आगे निकलना है, वक्त कम है। आप देख सकते हैं हम एक होलसेलर के पास है जिसके पास डिफरेंट सामान है, कॉस्मेटिक्स है, उसके अलावा ये ज्वेलरी आर्टिफिशियल है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पोनी वगैरह जो अब आने वाले ईद है, रमजान है, बड़ा ईद है, उस तक ये इस्तेमाल होगा। एक्सपायर होता नहीं है तो कोशिश करेंगे ये ज्यादा सामान उठाए और उस बहन के लिए रोजगार का सेटअप इससे बन जाए। वक्त बचाते हुए अपना काम शुरू करते हैं। इस दुकान में भी अगर आप नजर डालें तो ये एक होलसेलर है जिसके पास ढेर सारा सामान है। हमें कम कीमत में ज्यादा चीजें मिल सकेगी। ये पेशावर वालों का प्यार होता है और ये कहवा आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। मैं सिंध तक गया हूँ मगर ये कहवा आपको हाथ नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ पेशावर में ही मिलता है। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम कावे का अलग ही मजा है। सारा सामान इकट्ठा करने के बाद बिल के पैसे दे दिए और आगे निकल गए सफर पे। अभी हम पहुंचे हैं ड्राई फ्रूट की दुकान में। आप देख सकते हैं किस्म किस्म की चीजें यहाँ पे पड़ी है। अभी तक आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कौन सा रोजगार है जिसके लिए ड्राई फ्रूट और मुख्तलिफ जो कॉस्मेटिक्स की चीजें ये सारे खरीदे जा रहे हैं। रोजगार क्या होगा तो वो तो आप आखिर तक रहेंगे, आपको पता चलेगा। तो ये सारा सामान खरीदते हैं और आगे निकलते हैं। यहाँ पर भी वो सारा सामान खरीदना है जो सर्दियों में ज्यादा लोग पसंद करते हैं। आप देख रहे हैं कि हम डिफरेंट चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। भाई हमने कहा पेशावर वाले दिल वाले मेहमान नवाज, अब जहाँ भी जाएंगे कावा तो पीना पड़ेगा। पूरा दिन ये कावा पीते रहेंगे। ये ड्राई फ्रूट वगैरह की दुकान पे आए, ये सामान भी सारा पूरा कर लिया, पैसे देते हैं और आगे निकलते हैं। पैसे देने के बाद सारा सामान बोरी में पैक करना शुरू किया। एक भाई ने आवाज दिया जिसका खजूर का बहुत बड़ा गोदाम था, दुकान था। उसने खजूर भी गिफ्ट किया और ढेर सारा प्यार दिया, हमारे काम को अप्रिशिएट किया। माजी ने पकड़ा रास्ते में कि मेरे लिए भी रोजगार का सेटअप बनाए। अभी जिस बहन को रोजगार दे रहे उसके लिए चूड़ियां वगैरह खरीद लिया उसके दुकान के लिए, और साथ में ये धागे हो गए, बकाया चीजें हो गई। ये भाई लोग है, पहचानती भी है। तो मैंने कहा जो चीज के लिए अच्छा हो, बेहतर हो, चल सके उसका रोजगार, तो वो सामान आपने देना है। तो वो खरीदारी करते हैं, फिर आगे निकलते। एक बहन के लिए हम रोजगार दे रहे हैं तो जाहिर बात है ऐसा सामान खरीदेंगे जो खवातीन के इस्तेमाल का हो, जैसे मेहंदी, चूड़ियां, ये चीजें। हमें आज पता चला कि खवातीन के इस्तेमाल के ढेर सारे सामान है जिसको लेना काफी मुश्किल टास्क था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान इकट्ठा कर ही लिया और निकल गए अपनी सुजुकी की तरफ। सारा सामान तकरीबन हमने खरीद लिया है। अब सुजुकी में लोड करते हैं और तकरीबन काम 70% आप कह सकते हैं कि हो गया है। 10% रहते हैं, फिर 20% आप डिलीवर करना समझ लो। फिर रोजगार डिलीवर करेंगे, तब तक आप साथ ही रहेंगे। सारा सामान लोड करने के बाद आगे अब आखिरी जो इख्तितामी काम है, यानी कि आखिरी खरीदारी है, उसके तरफ बढ़े। एक बड़े गोदाम पे पहुंचे जहाँ पे रेडी वगैरह तैयार होती है। इस वक्त काट खरीदने आए हैं, ठेला, रेडी जो भी आप लोग कहते हैं, ये खरीदेंगे। जो सामान खरीदा है वो इसके ऊपर रखेंगे और बच्चे को देंगे। तो ये खरीद के आगे का सफर तय करते हैं। ये हमें पसंद आया है, ये साइज में बड़ा भी है, मजबूत भी है। तो ये सबसे अच्छा हमें लगा है कि ये वाला ठेला बेस्ट है। ये वाली रेडी हमने पसंद की, पैसे दे दिए। अब वक्त आता था लोडिंग का, तो सुजुकी के छत पे बड़े मुश्किल से रख दिया क्योंकि अंदर सुजुकी सामान से फुल हो चुकी थी। रेडी खरीद ली, ऊपर बांध ली, अंदर सारा सामान भी पूरा है, बस अब डिलीवरी देनी। तो आए हमारे साथ कि उस बच्चे तक पहुंचे, उस बहन तक पहुंचे और आज के रोजगार की वीडियो खत्म करें।
देखिए जो काम आप लोग 3 मिनट में देखते हैं, 5 मिनट में देखते हैं, उसे करना बड़ा मुश्किल होता है, काफी घंटे लगते हैं, काफी मेहनत होता है, एक एक चीज के पीछे ख्वार होना होता है। सिटी से निकल के बिल्कुल एक साइड एरिया पे तंग गलियों में पहुंच गए। यहाँ पे गाड़ी से सामान अनलोड किया। मगर थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताऊं कि ये रोजगार हम किसको दे रहे। ये छोटा बच्चा जो आप देख रहे हैं ये घर का जिम्मेदार है, यानी कि यही कमाने वाला है। इसके वालिद साहब चारपाई पे है जो पैरालाइज है, तो इनको आज का ये रोजगार हम देंगे। ये बच्चा बेचारा छोटी से टोकरी में चीजें बेचता था। आए आपकी थोड़ी सी मुलाकात बच्चे से करते हैं। कौन सी क्लास में हो? थर्ड में। कौन सी पोजीशन पे आते हो? सेकंड, थर्ड या फर्स्ट भी आता है। माशाल्लाह। तो कैसे सोचा कि मैं अपना रोजगार करूं? हमें कैसे पहचाना आपने? वीडियो देखी थी? हाँ, बस किसी ने बताया था। अच्छा, किसी ने बताया था। खानदानी नहीं है, उसमें आपका वो फैमिली होम है। क्या मेहनत करना है, अपने काम पे शर्माना नहीं है, सही है। और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। वक्त आता है रेडी तैयार करने का, तो सुजुकी से सारा वो सामान अनलोड किया जो बच्चे की रेडी के लिए हमने खरीदा था, यानी कि ड्राई फ्रूट वगैरह। हमारी टीम भी अब तकरीबन ट्रेन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही प्रोफेशनली रेडी तैयार कर दी। हमने हर चीज का ख्याल रखा है जिससे बच्चे का रोजगार बेहतरीन चलेगा। सामान भी हमने डिफरेंट खरीदे, साथ में वजन का कांटा, हर वो चीज। जैसे रेडी सड़क पे निकाली, लोगों की रश लग गई। बच्चे का रोजगार उसी वक्त शुरू हो गया और बच्चा भी इस काम में है क्योंकि इसने पहले किया है तो उसे करने में आसानी है। इस वक्त मैं पेशावर के एक साइड इलाके में हूँ। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं खातिर नाम है, वो तकरीबन एज इसकी 12 साल तक है और तीसरी क्लास का तालिब इल्म है और क्लास में पोजीशन में आता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है। इसने रिक्वेस्ट की थी, ना पैसे मांगे थे, ना राशन मांगा था, रोजगार मांगा था, क्योंकि इसके घर में कोई और नहीं है कमाने वाला। तो हमारे फिक्सिट की तरफ से, हमारे डोनर्स के ताउन से, अफगानिस्तान के कुछ भाई थे जो बाहर रहते हैं, उनकी तरफ से ये रोजगार का तोहफा है इस बच्चे के लिए, जिससे ये अपना रिजक कमा सकेगा, आसानी होगी इसको कारोबार करने में। तो वो ये स्कूल जाता है सेकेंड टाइम, ये अपना कारोबार करेगा। ये इलाकाई लोग भी काफी इसको सपोर्ट करते हैं। तो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह अपनी सपोर्ट फिक्सिट के साथ जारी रखें और जिनकी तरफ से ये रोजगार है उनको दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। हम फिक्सिट पेशावर की बहुत मशहूर है कि उसने हमारे पड़ोसी है, बहुत गरीब है, और उसके लिए जो रोजगार शुरू किए बहुत अच्छा काम किए। मैं फिक्सिट पेशावर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे लिए ये रोजगार स्टार्ट किया, जिससे मेरी रोजी रोटी भी होगी और मेरे भाई काम भी नहीं करेंगे मेरे होते हुए। तो मैं फिक्सिट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये काम दिया और मैं सुबह स्कूल जाऊँगा और फिर ये भेजूँगा। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी काफी रश लग गई थी क्योंकि इसको काफी बच्चे जानते थे, तो उन लोगों ने भी खरीदारी शुरू कर दी, जिससे इसका रोजगार मजीद आसान और बेहतर होगा। ये अपनी ही इस गली मोहल्ले में ये रोजगार अच्छी तरह से कर सकता है, अपने घर के लिए रिज़्क कमा सकता है। यहाँ इलाकाई लोगों और इस बच्चे से इजाजत ली, आगे का सफर शुरू किया। ये था पहला रोजगार जो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर दिया। बच्चा आप लोगों ने देखा, मगर वो बच्चा नहीं था, वो घर का बड़ा है, वही कमाने का एक जरिया है और उसके ख्वाहिश पे ये रोजगार हमने दिया है। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे दूसरे रोजगार की तरफ। वहाँ पे एक बहन इंतजार में है, वो भी स्टोरी आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह उसकी स्टोरी है और उसको क्या सेटअप हम लगा के देंगे, किस तरह उसका सेटअप बनेगा। हमारे साथ जुड़े रहे, बस इंशाल्लाह चलते हैं। ये पेशावर के एक दूसरे कोने में है और वो सारा सेटअप दे के फिर अपना ये जो व्लॉग है इसका इख्तिताम करेंगे, एंडिंग करेंगे। अब हम पेशावर के एक दूसरे कोने पे जा रहे हैं जिसके लिए काफी सफर किया और पहुंच गए अपने मंजिल पे। ये दूसरा रोजगार यानी कि दुकान जो बना रहे, ये इस बहन के लिए बना रहे जो माजूर है और इसके कमाने का कोई जरिया और नहीं है। अभी उस दुकान में हम पहुंच गए जहाँ पे हमारी वो बहन अपनी मेहनत करती है। ये मशीनें वगैरह लगी, ये अलमारी खाली पड़ी है, ये भी सारे इसमें आप सामान भरेंगे, आपके सामने हमारे साथ रहे। दुकान पे ऊपर फ्लेक्स लगा दिया ताकि लोग पहचान सके कि ये किस चीज का दुकान है और सुजुकी से फौरन अनलोडिंग शुरू कर दिया। हम अपने साथ ढेर सारा सामान लेके आए हैं। अलमारियां लग चुकी थी तो सामान का रखना शुरू कर दिया। हम तरतीब से कोशिश कर रहे कि मेहंदिया, चूड़िया, ये चीजें एक साइड पे हो और जो दूसरा चॉकलेट बिस्किट है वो दूसरे अलमारी पे हो। ये आप लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ जगहों से हमने जो सामान इकट्ठा किया, चाहे वो मेहंदी थी, धागे थे, या ये सारा सामान था, या कॉस्मेटिक्स का था, तो अब वो सारे ये लड़के लगा रहे तरीके से उस बहन को ये रोजगार का तोहफा देंगे। इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये लग जाएगा। सारा सामान तरतीब से लगाने के बाद दुकान आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जबरदस्त दुकान तैयार हो गई है। बहन को आवाज दिया, बहन खुशी खुशी आई और अपना काम शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं आसपास के बच्चे आएंगे, हमारे बहनें आएंगे, खवातीन आएगी और इसका रोजगार आसानी से चल सकेगा। ये मसरूफ भी होगी और कुछ ना कुछ कमा भी सकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहन के लिए ये पूरा दुकान तैयार किया। आप देख सकते हैं ये खवातीन के मुख्तलिफ चीजें, बच्चों के
ये धागे वगैरह हो गए क्योंकि वो यहाँ पे सिलाई का काम करती है। ये चूड़ियाँ, मेहंदी, उसके अलावा इस तरफ अगर आप देखें जो जनरल स्टोर वगैरह होता है, बच्चों की चीज़ें या आसपास घरों में अगर बिस्किट वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं इस तरह शैम्पू वगैरह हो गया, बाकी चीज़ें सर्फ वगैरह हो गया, तो ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पे डाली है ये ऐसा सामान है जो आसपास घरानों की ज़रूरत होगी। और इस बहन को हम दाद देते हैं कि इसने अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाई, बल्कि वो अपना काम कर रही है, यहाँ पे सिलाई कर रही है, दूसरी मशीनें यहाँ पे पीको वगैरह ये सारा काम कर रही थी। अब इससे इसका रोज़गार मज़ीद चलेगा। जितने हमारे साथ देने वाले लोग हैं, हमारे डोनर्स हैं, जिनकी तरफ से ये रोज़गार था, उनको दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और आपसे दरख्वास्त है कि इसी तरह हमारे साथ जुड़ जाए ताकि हम और ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। الله پاخو کې چې موږ دا هغه شروع کړو زنانه به م راځي نارینه به م راځي ماشومان به م راځي دا لکه زموږ کار به شروع وي. तो ये थी आज की कहानी जो आपने देखा कि 2 रोजगार हमने दिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक फीमेल को और एक बच्चे को। सारा सफर आपने देखा। देखिए प्लेटफॉर्म कोई भी गलत सही नहीं होता, लोगों का इस्तेमाल करने का तरीका सही गलत होता है। तो इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि फलाई काम को, चैरिटी वर्क को यूट्यूब पे आपके साथ शेयर करें, आपके फैमिली, आपके बच्चे देख सके, एक फैमिली व्लॉग हो और किसी ना किसी की मदद भी हो सके। अब आप भी डिपेंड करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करते हैं कि नहीं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो लाजमी जाते जाते सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये व्लॉग शेयर करें और साथ में कमेंट में अपना ख्यालात का इजहार भी करें। इसी तरह प्यार देते रहे, इंशाल्लाह हम अगले सफर पे मुलाकात करेंगे एक और खिदमत पे। शुक्रिया। तो भाई ये थी आज की एक्टिविटीज़। माशाल्लाह से 2 रोज़गार हमने इस व्लॉग में दिए। आपने देखा यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, व्लॉग्स एक अच्छी कोशिश होती है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना। लोग फैमिलीज दिखा रहे हैं डिफरेंट तरीकों से, आपके बच्चों को, आपके लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे हैं, माशरे को ख़राब कर रहे हैं। इसी जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रोज़गार केसेस दें, हम मसाजिद बनाएं, हम दीगर ऐसी इंसानियत की खिदमत करें और आपसे शेयर करें। अब आपको ये देखना है कि आपने क्या पसंद करना है, क्या देखना है, क्या फैलाना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। आने वाले वक्त के लिए इंशाल्लाह ऐसे ढेर सारे खिदमात मिल के करेंगे, ये सफ़र आप देख सकेंगे। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।